पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। ये हमारे ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, जो कि 2022 में एक्सपायर हो चुकी है। ये कैसी करप्ट सरकार है कि हमारे ऊपर एक जेन्युइन सा टीयर गैस भी हमारे ऊपर। और तो और मैं वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, इन्होंने मेरे पैर के सामने पता नहीं क्या फोड़ा। बहुत तेजी से मुझे जलन हो रही है। मैं 3 से 4 बोतल पानी इसके ऊपर फेंक चुका हूँ और ये पूरा जल गया है। ये पैंट जल चुका है। मतलब इतना भ्रष्ट कैसे हो सकती है, आप सोच सकते हैं। झारखंड की सरकार, हम लोग इसलिए इनको जिताए हैं कि हम लोग पर अत्याचार करें, लाठी बरसाएं और हम लोग को ये खेत नाला की कूड़ा में, ये सब कादो कीचड़ में मतलब जाने के रास्ता में भेजे ये लोग। रास्ता मतलब बैरिकेडिंग के वजह से ये लोग आने नहीं दिए, फिर इधर जंगल तरफ से गीला हो गया, पूरा पूरा वैसे कीचड़ में सना हुआ है। खेत से आने की वजह से, खेतों से आए, रास्ता भी नहीं था, बना कर आए। हम रूम से साबुन लाए थे, शैम्पू लाए थे, सोचे वाटर कैनल चलेगा तो नहाएंगे। यहाँ तो पानियों में ही ऐसी कर दे रहा है, घोटाला कर दे रहा है। बताइए, पानी भी भरपूर मात्रा में पानी भी नहीं चलाया। सुनिए घेर लिए विधानसभा, हम लोग घेर लिए विधानसभा। देखिए ओका सामने में, देखिए देखिए ना भाई। ये वो रास्ता है अब जो सीधा विधानसभा की तरफ जाता है। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही विधानसभा है। और अगर आप इन बच्चों को बैठे हुए देखेंगे तो ऐसे लगता है, इन छात्र छात्राओं को बैठे हुए देखकर, जैसे ये जंतर मंतर का कोई नज़ारा हो। क्योंकि वहाँ पर जो संसद मार्ग है जो जंतर मंतर की तरफ सीधा जाता है, अगर आप उस पर भी देखते तो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान इसी तरीके से छात्र छात्राएं विरोध जताते हुए बैठे हुए थे। और अब यहाँ पर भी यही चीज़ें चल रही हैं। जी साहब, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सर पलामू डाल्टेगंज से। अच्छा, पढ़ते यहीं पे हैं। अच्छा, देख रहे हैं ना सरकार कितना बेरहम है। मतलब ये हम लोग को ये खेत नाला और ये पुलिस वाले से धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं हम लोग से, जो हम लोग यहाँ का मतलब छात्र युवा हैं, देश का मतलब यहाँ झारखंड का भविष्य है। फिर भी लोग सरकार नहीं सुन रही है हम लोग की बातें। मतलब इतना भ्रष्ट कैसे हो सकती है, आप सोच सकते हैं। झारखंड की सरकार, हम लोग इसलिए इनको जिताए हैं कि हम लोग पर अत्याचार करें, लाठी बरसाएं और हम लोग को ये खेत नाला की कूड़ा में, ये सब कादो कीचड़ में मतलब जाने के रास्ता में भेजें ये लोग। जब सही से आ रहे थे, जब हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आराम से हम लोग अपने शांति से अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग की बात क्यों नहीं सुन रही है। लेकिन अब आप अगर पहुंच ही गए हैं यहाँ पर, ये आखिरी ध्येय था यहाँ तक पहुँचना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या, अभी यहीं पे रहेंगे। जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक यहीं रहेंगे। जब तक नहीं सुनेगी सरकार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सही, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग मेहनत करके पढ़ने वाले हैं। आप ऐसे ही सीट बेच देना था तो पहले बताते, पहले क्लास से नहीं पढ़ते, काम धंधा करते, पैसा जमा करते, फिर आते। जब यही करना था तो क्या करता लोग। तो ये मतलब सरकार को समझने चाहिए कि मतलब कितना दुर्दशा आप झारखंड को कर दिए हैं। अब खनिज संपदा तो लूट ही लिए, अब एजुकेशन सिस्टम भी लूट लिए। अब करेगा क्या झारखंड। झारखंड इतना सुंदर है, आप देखे हुए कितने यहाँ पे अच्छे अच्छे झरने हैं, बांध हैं और घूमने वाला अच्छा मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन, यानी कि अब आप बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं, जब तक नहीं मांगे पा रही होगी तब तक यहीं रहेंगे हम, और सब लोग हम लोग यहीं रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर कुछ जेनजी छात्राएं भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? आरती गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? रांची लालपुर से ही। रांची से ही आए हैं जी। तो यहाँ तक पहुँचने में किन किन बाधाओं को पार करके आपको आना पड़ा है? बहुत सारे, आप मेरे हालत से भी देख सकते हैं। रास्ता मतलब बैरिकेडिंग की वजह से ये लोग आने नहीं दिए, फिर इधर जंगल तरफ से गीला हो गया, पूरा वैसे कीचड़ में सना हुआ है। खेत से आने की वजह से, खेतों से आए, रास्ता भी नहीं था, बना कर आए हम लोग रास्ता। अभी क्या बोले, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने बस हक के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है और कोई सुन भी नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। और क्या लगता है, अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, बैनर पोस्टर आपके हाथ में है, अब इसके बाद क्या? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। इन लोग पे असर भी नहीं हो रहा है, कुछ भी सुनना चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ कोई ऐसा प्रोटेस्ट में छात्र नेता है जिसके पीछे आप आए हैं, या खुद ही सब लोग चले आ रहे हैं? सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से सब कोई आए हैं। बस पता था कि आज जाना है, हम लोगों के फ्यूचर की बात थी तो हम लोग आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आप अपने मन से आए हैं यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए? यस, करेक्ट जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी छात्र भाई बैठे हैं, इनसे भी बात करने, कुछ मीडिया बंधु भी हैं। भाई कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखने की कोशिश करते हैं। ये नज़ारे वो नज़ारे हैं जो आपको जंतर मंतर के आसपास देखने को मिलते थे कि जहां आप थके वहीं गमछा बिछाया और लेट गए। हाँ भाई, क्या नाम है? पीयूष कुमार। थक गए हो क्या? अरे थक गए। कहाँ से चलते आ रहे हो? शुरुआत से। अभी फोन चला रहे हो, क्या देख रहे हो अभी? फोन में देख रहे हैं यहीं के बारे में। यहीं के बारे में? इंटरनेट चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सोचे चलेगा लेकिन चल नहीं रहा है। जैमर लगा दिया। क्या नाम बताए? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कहाँ से आए हो? गिरिडीह से। वाह, तो
टाइगर महतो के उधर से आए हो आप? नहीं नहीं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी के उधर। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तो हम लोग अन्याय करते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अन्याय करेंगे। अन्याय करेंगे? किस तरीके का अन्याय करने का मतलब? देखिए रहे ना, वो पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि वो हम लोग पे चप्पल फेंके, जूता फेंके। हम लोग फेंके नहीं है, झूठ में जब लगा रहा है तो सच में फेंकेंगे बस। तो वहाँ तो जूता चप्पल पड़े हुए हैं, वो किन के हैं फिर? सब हम ही लोग की। अच्छा आपके ही है। लेकिन एक बात आप अगर देखें, ये टी शर्ट पसीने से भीगी पड़ी है, एकदम गीले हैं, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि कितना संघर्ष किया होगा इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लड़के ने। देखिए हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं। हम रूम से साबुन लाए थे, शैम्पू लाए थे, सोचे वाटर कैनल चलेगा तो नहाएंगे। यहाँ तो पानियों में ही एथी कर दे रहा है, घोटाला कर दे रहा है। बताइए, पानी भी भरपूर मात्रा में पानी भी नहीं चलाया। तो अब यहाँ का क्या इरादा है? यहाँ पे यहीं पड़े रहने का इरादा है या कुछ करना है? करेंगे, यहाँ तो थक गए, आराम ले रहे हैं। अच्छा, आराम ले रहे हैं। हेलो। तो ये भाई साहब आए हैं गिरिडीह से, बाबूलाल मरांडी के एरिया से, और इनका ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा चाहे अन्याय हो करते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ना है अभी, और ये देखेंगे अगर आप, अब थोड़ा थोड़ा जरी फील आना शुरू हुआ है हम लोगों को कि हम लोग दिल्ली जैसा कोई एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं। क्योंकि लगातार यहाँ पे जब भी हम लोग आते थे तो जयपाल मुंडा स्टेडियम में ही छात्र देखने को मिलते थे, और वहाँ पे भी क्या रहता था कि दोपहर में छात्रों की संख्या कम हो गई, शाम में छात्र दोबारा से ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन लगातार एक रश नहीं था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों ने रोड भरे थे जनजी प्रोटेस्ट के दौरान, उसी तरीके से अभी यहाँ पर विधानसभा को जाने वाला जो रास्ता है इन्होंने पूरे तरीके से भर दिया है। और ये लोग बैठ गए यहाँ पर, जिनमें इनका कहना है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे ही विधानसभा की वो बैरिकेडिंग भी होगी जहाँ पे इनको रोका गया है। लेकिन मेन बात एक ज़रूर देखने वाली है कि जब छात्र शक्ति जागती है तब कोई सरकार, कोई भी पुलिस, किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी, कोई बैरिकेड उनको रोक नहीं पाता। ये लोग अपना रास्ता बना ही लेते हैं। जिस तरीके से कॉकरोचेस के लिए कहा जाता है कि कॉकरोच जो है परमाणु युद्ध में भी जिंदा बच जाते हैं, इंसान नहीं बच पाते, ये कुछ वैसा ही है कि आप जितना हमको दबाएंगे हम लोग उतना ही ऊपर उठ कर आएंगे, और उस लोकतंत्र के मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जहां से जी कुछ नहीं हो पाया। जी 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 सुनिए, घेर लिए विधानसभा हम लोग, घेर लिए विधानसभा। देखिए उसका सामने में, देखिए देखिए ना भाई, विधानसभा आपको दिख रहा है? जी जी आपको दिख रहा है? देखिए उधर कैमरा दिखाइए। देखिए इतना कैमरा दिखाइए, है ना? विधानसभा घेर दिए। ये झारखंड हार है इनकी। हाँ, ये हार है। कहाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं बता पाए, ये कुछ नहीं कर पाए ये। तो अब घेर लिया, इसके बाद क्या? अब बताइए ना, इतना होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, सीजीएल रद्द कर रहे हैं, तो बताइए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है तब तक तो बैठे हुए हैं। इसके आगे क्या सोच लीजिए, हम लोग की संख्या और पुलिस की संख्या कितनी है आप देख ना लीजिए भाई। जितने भी आपके आंखों से कितने भी तकनीक लगा ली सर, यहाँ पे भाई साहब देखिए, यहाँ पे भाई साहब मैं यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। ये हमारे ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, जो कि 2022 में एक्सपायर हो चुकी है। ये कैसी करप्ट सरकार है कि हमारे ऊपर एक जेन्युइन सा टीयर गैस भी हमारे ऊपर। टीयर गैस है, अगर टीयर स्मोक ग्रेनेड है ये, अगर आप देखेंगे टीयर गैस का, और इनका ये कहना है कि 2022 में ही एक्सपायर हो गया था और 4 साल बाद इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बाबा बताइए। और तो और मैं वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, इन्होंने मेरे पैर के सामने पता नहीं क्या फोड़ा, बहुत तेजी से मुझे जलन हो रही है। मैं 3 से 4 बोतल पानी इसके ऊपर फेंक चुका हूँ और ये पूरा जल गया है, ये पैंट जल चुका है। ये अगर स्टूडेंट्स के बारे में सोचती, अगर ये स्टूडेंट्स के बारे में सोचती तो ये ऐसा काम नहीं करती। मैं आज आपको कुछ इंडेक्सेस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा झारखंड के बारे में। जी बताइए। आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आज हम सेकंड वर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। लिटरेसी रेट में हमारा रैंक 25th है। हेल्थ इंडेक्स में हम 13th आउट ऑफ 19 में आते हैं। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में हमारा लोअर टायर है। पर कैपिटा इनकम हम 16th आउट ऑफ 22 में। क्राइम रेट में, एजुकेशन में नहीं, क्राइम रेट में हम 3rd हाईएस्ट हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अमंग द लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आते हैं। ये सरकार, आज झारखंड को बने हुए 26 ईयर्स हो गए हैं। हम मिनरल रिच स्टेट हैं, हमारे पास पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनरल है। हम पूरे देश को प्रज्वलित करते हैं कोयले से, बॉक्साइट्स और ना जाने कितने मिनरल से, यूरेनियम से। पर फिर भी आज देख सकते हैं हमारे इस राज्य का क्या हाल है, इस हमारे झारखंड का क्या हाल है, जिसका नींव बिरसा मुंडा ने रखा था। तो युवाओं का क्या कहना है अभी?
ये सरकार स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रही है। अगर ये स्टूडेंट्स के बारे में सोचती तो ये ऐसा काम नहीं करती। स्टूडेंट के बारे में सोचती है तो ये हड़ताल नहीं होती, यहाँ पे इतना लाठीचार्ज नहीं होता। तो अब लोग तो आप यहाँ पहुँच गए, इसके बाद क्या? इसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं तो बस यहाँ पे नहीं मानेगी तब तक लड़ेंगे, और जब तक नहीं यहाँ बोलेगी तब तक लड़ेंगे जी। लेकिन आपका ये कहना है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लड़कों पर टीयर गैस छोड़ा गया है? जी बिल्कुल, और वो भी एक्सपायर्ड। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पे लोग अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करें और जाके उग्र हो जाएं। पुलिस जो कि बहुत ही अच्छा हमारा ध्यान रखती है, उनके ऊपर वो ऐसे हावी हो जाएं। पर हम अगर हमारे हक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19A एंड B अगर हम अपने राइट्स का अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट भी आता है, तो हमें ये हक देना चाहिए कि हम अच्छे से प्रोटेस्ट करें और सरकार को इसके ऊपर हमारे ऊपर ऐसे एक्सपायर्ड टीयर गैस नहीं फेंकना चाहिए। एक बार दिखा दीजिए टीयर गैस, एक बार आप इनको। ये वो टीयर गैस है जिनका ये कहना है कि इन पर फेंका गया, और इनका पैर पजामा भी जला हुआ है एकदम, अगर आप देखेंगे, और पैर पे भी चोट के निशान है थोड़े थोड़े। तो इनका ये कहना है कि इन पे इस तरीके से एट्रोसिटी हुई है कि ये लगातार पानी पी रहे लेकिन फिर भी इनकी हालत ख़राब है। तो जो हम लोग स्मोक बॉम्ब्स की बात कर रहे थे, तो हो सकता है ये एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स जो फेंके गए हैं उनसे उतना भयंकर कोई टीयर गैस को लेकर यानी कि जलन ना हुई हो आंखों में, तो हमें लगा वो स्मोक बॉम्ब हो। लेकिन टीयर गैस के यहाँ सशक्त प्रमाण है कि छात्रों पर झारखंड पुलिस द्वारा टीयर गैस फेंका गया है।